भगवान इंसान को क्षमा मांगना क्यों सिखाते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, दूसरों को क्षमा करना तो कठिन है ही, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करके क्षमा मांगना उससे भी कठिन क्यों लगता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्योंकि क्षमा मांगने के लिए साहस चाहिए और अहंकार साहस का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, जब मनुष्य गलती करता है तो उसका मन उसे सही साबित करने की कोशिश करता है। वह बहाने ढूंढता है, दोष दूसरों पर डालता है या फिर अपनी गलती को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे सत्य नहीं बदलता। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वह आधी दूरी तय कर चुका होता है, क्योंकि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की निशानी है। आज संसार में बहुत से रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति मुझे माफ कर दो कहने के लिए तैयार नहीं होता। अहंकार कहता है, मैं क्यों झुकूं? लेकिन प्रेम कहता है, रिश्ता बड़ा है, अहंकार नहीं। भगवान कहते हैं, जहां विनम्रता होती है वहीं सुधार की शुरुआत होती है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यदि तुम्हारी वजह से किसी का हृदय दुखा है तो क्षमा मांगने में देर मत करो, क्योंकि समय बीत जाने पर घाव गहरे हो सकते हैं और कई बार एक सच्चा क्षमायाचन वर्षों की दूरी को समाप्त कर सकता है। भगवान आगे बोले, याद रखो, क्षमा मांगना स्वयं को छोटा बनाना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि तुम सत्य को अपने अहंकार से बड़ा मानते हो। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है मैं उसे और अधिक ज्ञान देता हूं, क्योंकि उसका हृदय सीखने के लिए खुला होता है। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर गंभीर शांति दिखाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, और यदि कभी तुम्हें लगे कि तुमने कोई ऐसी गलती की है जिसे सुधारा नहीं जा सकता तो निराश मत होना। सच्चा पश्चाताप, सच्चा परिवर्तन और सच्ची प्रार्थना, इन तीनों में बहुत शक्ति होती है। भगवान दंड देने से पहले हृदय की सच्चाई को देखते हैं। अगर आज आपके मन में भी किसी व्यक्ति के लिए अपराध बोध है या आपको लगता है कि आपने किसी का दिल दुखाया है, तो साहस जुटाइए, क्षमा मांगिए और अपने हृदय को हल्का कीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे अपनी गलतियां स्वीकार करने का साहस दीजिए और उन्हें सुधारने की बुद्धि दीजिए। महसूस कीजिए कि भगवान की दिव्य कृपा आपके हृदय को विनम्रता, सत्य और शांति से भर रही है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से प्रेम और भगवान का प्रकाश शुरू होता है। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को अकेले चलने का साहस क्यों सिखाते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, जब हमारे साथ कोई न हो, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब आगे बढ़ने का साहस कहां से लाएं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी यात्राएं अक्सर अकेले ही पूरी करनी पड़ती हैं। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे।
भगवान बोले, जब एक बीज धरती के भीतर दबा होता है तो वह अकेला होता है, लेकिन उसी अकेलेपन में वह अंकुरित होता है। वही बीज आगे चलकर विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार कई बार भगवान तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यदि हर समय कोई तुम्हारा सहारा बनता रहे तो तुम्हें अपनी क्षमता का पता ही नहीं चलेगा। आज बहुत लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे दूसरों के सहारे जीना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यदि कोई उनका साथ न दे तो वे सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं, जो स्वयं पर और भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है उसे दुनिया का सहारा आवश्यक नहीं रहता। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। कई बार भगवान लोगों को दूर करके तुम्हें अपने और करीब लाना चाहते हैं, क्योंकि जब संसार दूर होता है तब भगवान का साथ अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। भगवान कहते हैं, हर महान व्यक्ति ने जीवन में एक ऐसा समय देखा है जब उसे अकेले चलना पड़ा, लेकिन वही समय उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, क्या अकेले चलने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, डरता है अर्जुन, लेकिन वह डर के बावजूद आगे बढ़ता है। यही साहस है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाना। भगवान आगे बोले, याद रखो अर्जुन, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ दिखाई दे तब भी यदि सत्य तुम्हारे साथ है तो तुम अकेले नहीं हो, और यदि भगवान तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारी यात्रा कभी अकेली नहीं है। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो अपने हृदय में मेरा स्मरण करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम के साथ, तुम्हारी हर परीक्षा के साथ और तुम्हारी हर सफलता के साथ। अगर आज आपको भी लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको आपकी सबसे बड़ी शक्ति से मिलवा रहे हों। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके हृदय को साहस, विश्वास और आत्मबल से भर रही है। जहां भगवान का साथ होता है वहां अकेलापन भी शक्ति बन जाता है। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को इंतजार का अर्थ क्यों सिखाते हैं? रात का समय था। चारों तरफ गहरी शांति फैली हुई थी। आसमान में चमकता चांद अपनी मधुर रोशनी धरती पर बिखेर रहा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, जीवन में कई बार हमें बहुत इंतजार करना पड़ता है। सफलता के लिए, प्रार्थना के उत्तर के लिए और कभी कभी खुशियों के लिए भी। भगवान हमें इतना इंतजार क्यों करवाते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इंतजार समय की बर्बादी नहीं है। इंतजार आत्मा की तैयारी है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, यदि एक फल को समय से पहले तोड़ लिया जाए तो उसका स्वाद अधूरा होता है।
लेकिन जब वही फल सही समय पर पकता है तो वह मीठा और पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जीवन में भी हर चीज का एक निश्चित समय होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मनुष्य केवल अपनी इच्छा देखता है, लेकिन भगवान पूरी यात्रा देखते हैं। आज जो चीज तुम्हें अभी चाहिए, हो सकता है उसके लिए तुम अभी तैयार न हो, और जो अवसर तुम्हें देर से मिल रहा है, हो सकता है वही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम समय हो। भगवान कहते हैं, कई बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में देर नहीं करता, बल्कि तुम्हें उसके योग्य बना रहा होता हूँ। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, जब तुम इंतजार करते हो तो तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा होता है। जब धैर्य आता है तो समझ बढ़ती है, और जब समझ बढ़ती है तो इंसान छोटी छोटी बातों में परेशान होना छोड़ देता है। आज अधिकांश लोग जल्दी में हैं। जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी धन चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं, जो जल्दी मिलता है वह अक्सर जल्दी चला भी जाता है। जो सही समय पर मिलता है वह स्थायी बनता है। भगवान आगे बोले, अर्जुन, यदि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं मिला तो यह मत समझो कि भगवान ने तुम्हें भूल दिया है। कभी कभी भगवान का उत्तर होता है, अभी नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि तुम्हारे लिए सही समय कब आएगा। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, याद रखो अर्जुन, इंतजार करने वाला हर व्यक्ति हारता नहीं है। कई बार वही व्यक्ति सबसे सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करता है, जो भगवान के समय पर भरोसा करना सीख जाता है। अगर आज आप भी किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो धैर्य रखिए। भगवान कार्य कर रहे हैं, भले ही आपको अभी दिखाई न दे रहा हो। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके मन को धैर्य, विश्वास और शांति से भर रही है। जहां भगवान के समय पर भरोसा होता है, वहां इंतजार भी एक आशीर्वाद बन जाता है। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को सरल जीवन जीना क्यों सिखाते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य का जीवन जितना आगे बढ़ रहा है, उतना ही जटिल क्यों होता जा रहा है? और सरल जीवन जीना इतना कठिन क्यों लगता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन कठिन नहीं है, मनुष्य ने उसे कठिन बना लिया है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, तो उसका मन शांत रहता है। लेकिन जब इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, तो चिंता भी बढ़ने लगती है, तुलना बढ़ने लगती है, असंतोष बढ़ने लगता है, और जीवन का आनंद धीरे धीरे कम होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, सरल जीवन का अर्थ गरीब होना नहीं है। सरल जीवन का अर्थ है अनावश्यक बोझ से मुक्त होना, अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होना, और उन चीजों पर ध्यान देना जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आज लोग वस्तुएं इकट्ठा करने में लगे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, सच्ची समृद्धि वस्तुओं में नहीं,
मन की शांति में है। यदि मन अशांत है तो महल भी छोटा लगने लगता है, और यदि मन शांत है तो एक साधारण घर भी स्वर्ग जैसा महसूस होता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, अर्जुन, सरल जीवन जीने वाला व्यक्ति छोटी बातों में भी आनंद ढूंढ लेता है। उसे सूर्योदय में खुशी मिलती है, उसे भगवान के नाम में शांति मिलती है, उसे परिवार के साथ बिताए हुए समय में आनंद मिलता है। उसे दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। भगवान कहते हैं, दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, अपने हृदय को शांत करने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन एक शांत हृदय भगवान की कृपा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। भगवान आगे बोले, जो व्यक्ति सरलता अपनाता है वह जीवन के वास्तविक सौंदर्य को देख पाता है। वह हर दिन को एक उपहार मानता है, हर सांस को भगवान का आशीर्वाद मानता है, और हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा खोज लेता है। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर संतोष और शांति दिखाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, याद रखो अर्जुन, जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जो मिला है उसमें भगवान को देखना, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना, और प्रेम, शांति तथा सरलता के साथ जीवन जीना। अगर आज आपका मन भी बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ है तो कुछ पल रुकिए, अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास कीजिए, अनावश्यक बोझ छोड़ दीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके मन को सरलता, संतोष और शांति से भर रही है। जहां सरलता होती है वहीं सच्चा आनंद जन्म लेता है। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को वर्तमान क्षण की महिमा क्यों समझाते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य का मन हमेशा कहीं न कहीं भटकता रहता है। कभी वह अतीत में चला जाता है तो कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्योंकि मनुष्य वर्तमान क्षण का मूल्य भूल गया है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। फिर भी मनुष्य उस पर ध्यान नहीं देता। वह बीती हुई बातों का पछतावा करता है, वह आने वाले कल की चिंता करता है, और इसी बीच उसका आज उससे दूर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन केवल इसी क्षण में घटित हो रहा है, न कल में, न परसों में, केवल अभी। लेकिन मनुष्य का मन वर्तमान में रहना नहीं चाहता। उसे या तो पुरानी यादों में खोना पसंद है या भविष्य की कल्पनाओं में। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है वह जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो देता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक सुंदर फूल है, लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान केवल बीते हुए कल पर रहेगा तो तुम उसकी सुगंध महसूस नहीं कर पाओगे, और यदि तुम्हारा ध्यान केवल भविष्य पर रहेगा तो भी तुम उस सौंदर्य का आनंद नहीं ले पाओगे। इसी प्रकार जीवन के अनगिनत सुंदर क्षण
केवल इसलिए खो जाते हैं क्योंकि मन कहीं और भटक रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, वर्तमान क्षण ही भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहा जाता है, क्योंकि यह एक उपहार है। हर सांस जो अभी चल रही है एक आशीर्वाद है। हर धड़कन जो अभी धड़क रही है भगवान की कृपा है। भगवान कहते हैं, यदि तुम शांति चाहते हो तो वर्तमान में जीना सीखो। जब भोजन करो तो पूरे मन से भोजन करो। जब प्रार्थना करो तो पूरे मन से प्रार्थना करो। जब किसी से प्रेम करो तो पूरे हृदय से प्रेम करो। यही वर्तमान में जीने की कला है। भगवान आगे बोले, अर्जुन, अधिकांश चिंताएं भविष्य से आती हैं, अधिकांश दुख अतीत से आते हैं, लेकिन शांति केवल वर्तमान में मिलती है। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर गहरी शांति उतर आई। भगवान श्री कृष्ण बोले, याद रखो अर्जुन, जो इस क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाता है वह जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर लेता है। अगर आज आपका मन भी अतीत या भविष्य में भटक रहा है तो कुछ पल रुकिए, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि यह वर्तमान क्षण भगवान का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। न बीते हुए कल की चिंता, न आने वाले कल का भय, केवल यह शांत, सुंदर और दिव्य क्षण। जय श्री कृष्ण।